वेलकम टू पीसीएस मैराथन यूट्यूब चैनल। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और अपने अपने प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। बस ऐसे ही कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए, अपने शेड्यूल को पूरा करते हुए, टारगेट को लेकर डेली आपको हफ्ते में 7 दिनों में से 6 दिन अच्छे से मेहनत करना है। इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर्स, समसामयिक घटनाक्रम। इसको क्या है कि कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि करंट अफेयर्स है, कोई भी एग्जाम हो उसमें अच्छा खासा रोल निभाता है। तो इसमें हम बात करेंगे करंट अफेयर्स का 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2025 और बिहार दरोगा 2025, सिविल हो या प्रोहिबिशन, एक्साइज दरोगा हो या सिविल दरोगा हो, इस पे हम चर्चा करेंगे कि इसके लिए करंट अफेयर कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े। ये सभी लोगों का डाउट रहता है। तो मैं इसमें बताऊंगा, अगर आप इस तरीके से पढ़िएगा तो आपका एग्जाम में 90 से 95% अच्छे करेक्ट हो जाएंगे करंट अफेयर बिना कन्फ्यूजन के। तो दो तरीका होता है करंट अफेयर्स पढ़ने का। तो ये दोनों तरीका आपको फॉलो करना है, ये नहीं कि एक ही तरीका फॉलो करना है, दोनों तरीका फॉलो कीजिएगा तो आपका 90 से 95% करेक्ट होगा ही होगा, बिना कन्फ्यूजन के। कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर में। तो करंट अफेयर एक तो आपको मंथली पढ़ना है, जो मासिक करंट अफेयर होता है, और दूसरा ईयरली, वार्षिक करंट अफेयर आपको पढ़ना है। मंथली क्या है कि आपको जब भी एग्जाम होगा, मान लीजिए 71st बीपीएससी का प्रीलिम्स अगर होता है जुलाई या अगस्त या सितंबर में, कभी भी हो, तो उसके पहले, एग्जाम के पहले 10 महीने का, 10 मंथ का आपको करंट अफेयर पढ़ना ही पड़ेगा। 10 महीने का आपको, 10 महीने से 12 महीने, मतलब मोटा मोटी 1 साल मान लो आप, या तो 10 महीने तो बहुत नेसेसरी रहता है एग्जाम के पहले। या बिहार दरोगा का जब भी होगा, जैसे एक्साइज दरोगा का एग्जाम है, तो एक्साइज दरोगा का मुझे लग रहा है एग्जाम उसका अप्रैल लास्ट या मई में हो ही जाएगा। फिर उसके बाद बिहार दरोगा सिविल वाला जब निकलेगा तो उसका एग्जाम जब जिस मंथ में होगा उसके अकॉर्डिंग। तो एग्जाम के पहले 10 महीने का करंट अफेयर बहुत ही क्रूशियल होता है, ये पढ़ना ही पड़ता है। तो मैं बोलता हूँ कि मैं ऐसे ही करता हूँ, तभी मेरे अच्छे नंबर आते हैं। तो मंथली भी आपको पढ़ना है और ईयरली, वार्षिक करंट अफेयर भी पढ़ना है। मंथली के लिए आप क्या कर सकते हैं? मंथली के लिए आप, एक तो पीडी है, पीडी क्या है? प्रतियोगिता दर्पण। प्रतियोगिता दर्पण अच्छी मैगजीन आती है, ये मंथली आता है। अगर इसको आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो आप किसी भी वाई टी यूट्यूब चैनल को प्रीफर कीजिए। मैं पीडी नहीं पढ़ता हूँ, मैं ये यूट्यूब चैनल ही देखता हूँ। जैसे अब तो मैं 6-8 महीने से वीडियो बना रहा हूँ, चैनल क्रिएट किया था, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं हर महीने मंथली करंट अफेयर लेके आऊँ। तो मैं, मतलब पीडीएफ पहले नहीं पढ़ता था, लेकिन मैं यूट्यूब चैनल देख के अपना हो जाता था काम। लेकिन अब वीडियो बनाना पड़ता है तो मैं पीडी पढ़ लेता हूँ। प्रतियोगिता दर्पण जो करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट होता है, तो इसका मैं लेके आता हूँ। बाकी मैं 2-3 यूट्यूब चैनल मैं भी देख लेता हूँ जो पहले से काफ़ी फेमस हैं, अच्छे बनाते हैं उनका। फिर मैं इन 3-4 का मिक्स करके मैं मंथली करंट अफेयर लेके आता हूँ। आप मेरा मंथली करंट अफेयर देख सकते हैं, 10 से 15 मिनट का होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो वो आप देख सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल को मंथली करंट अफेयर देखा कीजिए। आप कौन सा यूट्यूब चैनल देखे? देखिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, बहुत अच्छे अच्छे करवा रहे हैं। तो मैं किसी का प्रमोट नहीं करना चाहूँगा, कि आपको पता ही होगा किसका अच्छा करंट अफेयर आता है यूट्यूब पे, तो आप वो देख सकते हैं। या आप, एक क्रेजी जीके ट्रिक है, उसका करंट अफेयर मुझे अच्छा लगता है। या एक परचम क्लासेस है, उसका मंथली करंट अफेयर मुझे अच्छा लगता है, तो वो आप देख सकते हैं। मंथली करंट अफेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि आप मंथली आधा घंटा देते हैं और वो जो भी इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर, वो आपका कंप्लीट हो जाता है। और इसको 1-2 बार जरूर देखिए, जो भी करंट, क्योंकि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसको 2-3 बार जब तक नहीं पढ़िएगा मिनिमम, तब तक वो याद नहीं होता है, दिमाग में बैठता नहीं है। इसलिए 2-3 बार तो देखना पड़ेगा। तो आप उस मंथली करंट अफेयर जब देखिए, ट्रिक टाइप का नोट्स बना लीजिए और उसको कभी कभी देखते रहिए। नहीं तो आप इसी जो भी यूट्यूब चैनल देखते हैं उसको लाइक कर लीजिएगा, तो वो आपके लाइक वाले सेक्शन में रहता है, तो वहाँ पे जाके आप हफ्ते में या महीने में उसको एक बार दोबारा देख लीजिएगा, तो याद हो जाता है। तो इससे बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो एक तो ये मंथली आपको करना है, और दूसरा है ईयरली, वार्षिक करंट अफेयर। वार्षिक करंट अफेयर मैंने बताया, दरोगा हो या बीपीएससी हो प्रीलिम्स, तो एग्जाम के पहले आपको 10 महीने का अच्छे से करना होता है। अगर आप 1 साल का करते हैं तभी भी सही है। तो उसके लिए इडुटेरिया का और एसपीडी का करंट अफेयर आता है। तो एसपीडी का देखिएगा तो ये तो हर महीने ही 1 साल का आ जाता है, तो ये हर महीने नहीं पढ़ना है। जब एग्जाम हो उसके 1 महीने पहले वाला लेना है एसपीडी का। और इडुटेरिया 1 महीने पहले, अगर दरोगा का एग्जाम होगा या बीपीएससी का एग्जाम होगा, तो उसके पहले 1 महीने पहले ये ले आता है। तो ये दोनों ही बहुत ही अच्छा है। तो इन दोनों में से कोई भी एक आपको पढ़ना है। जब एग्जाम के पहले 1 महीने पहले हो तो इसका लेके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसका भी लीजिएगा, तो इसका भी 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा तो अच्छा हो जाएगा। अब मंथली और ईयरली पढ़ने से क्या फायदा है? मंथली एक आप पढ़ रहे हैं तो उससे आपका 2-3 बार रिवीजन हो गया। अब ईयरली लेके पढ़िएगा तो इससे भी आपका 2-3 बार रिवीजन हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि मंथली करंट अफेयर में कुछ चीज़ें नहीं आ पाती है, तो वो ईयरली वाले में लेके आ जाते हैं। और ईयरली वाले में क्या होता है कि अपडेटेड भी रहता है। इसमें क्या है कि इंडेक्स कोई आया या कोई चर्चा का विषय रहा तो थोड़ा पुराना हो जाता है, तो ईयरली वाले में अपडेटेड हो जाता है। या कोई
किसी की नियुक्ति हुई है तो इसमें ईयरली वाले में अपडेटेड वर्जन आ जाता है, तो इसके थ्रू आपका अपडेट भी हो जाता है। तो इस तरीके से आप पढ़िएगा तो आप देखिएगा मोटा मोटी तो आपका 5 से 6 बार रिवीजन हो जाएगा करंट अफेयर का। अब सोचिए 5 से 6 बार किसी का भी रिवीजन हो गया एग्जाम के पहले, तो उसमें आप 90 से 95% आसानी से करेक्ट कर सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ मंथली भी आपको पढ़ना है और ईयरली भी पढ़ना है, और इसी तरीके से जैसे मैं बताया हूँ इस तरीके से पढ़िएगा तो आपका 90 से 95% करंट अफेयर सही होगा, ये मेरी गारंटी है। मैं ऐसे ही करता हूँ तो मेरे बहुत कम क्वेश्चन करंट अफेयर के गलत हो पाते हैं। तो मैं यही सजेशन दूंगा आपका कि मंथली भी कीजिए, ईयरली भी कीजिए, और इसी तरीके से मंथली यूट्यूब से कर लीजिए कोई, और ईयरली एडुटेरिया या एसपीटी से। ज़्यादा मतलब इधर उधर नहीं सोचना है, बस ये पढ़िएगा तो आपको खुद लगेगा कि हाँ यार मेरा करंट अफेयर बहुत ही अच्छा हो गया है। और कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आपका मान लीजिए करंट अफेयर्स का 20 क्वेश्चन आता है, तो 20 में से आप 15-16 क्वेश्चन आसानी से करेक्ट कर लीजिएगा। 30 आया, 30 में से आप 25-26 क्वेश्चन आसानी से करेक्ट कर लीजिएगा बिना कन्फ्यूजन के। कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, आप देखते बोलिएगा कि हाँ इसका तो ये होना चाहिए। तो ऐसे आपको पढ़ना है, तो ऐसे ही आप कीजिए। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।